गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार, जनपद हाथरस से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। जो भी कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, वर्ष 2024-25 के लिए NMMSE नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्ज़ाम, राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा, राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा 2024-25 के आवेदन का नोटिफिकेशन आ गया है। आप सभी बच्चे दिनांक 5 अगस्त 2024 से 5 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की कुछ शर्तें हैं। वैसे मैं लगातार कई वर्षों से परीक्षा की तैयारी भी करा रहा हूं और बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं इस साल, उनके लिए जानकारी ज़रूरी है कि वो अपने पेरेंट्स को बता दें कि हम इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जो भी अम्बेडकर पार्क पढ़ने आते हैं बच्चे, अक्सर पेरेंट्स का फ़ोन आता है, वो समझ नहीं पाते किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन है। तो अपने घर में ये जानकारी जरूर दें कि हम अम्बेडकर पार्क में नेशनल कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं और ये NMS का ग्रुप है। इसमें जो भी जानकारी आए वो हमें बता दी जाए। चलिए विषय पर वापस आते हैं। NMMSE 2024-25 की प्रवेश परीक्षा 10 नवंबर को होगी बच्चों। 10 नवंबर 2024 को आपके जनपद के नोडल केंद्र होता है आपका जनपद में, आप जिस भी जनपद से हैं वहाँ पर नोडल केंद्र होगा, नोडल कॉलेज होगा, वहीं ये परीक्षा कंडक्ट होगी। ठीक है। अब देखिए, आवश्यक शर्तें ये हैं। डेट हो गई 5 अगस्त से 5 सितंबर तक। इसमें जो कागज़ लगने हैं, डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, वो कास्ट सर्टिफिकेट है बच्चे का, इनकम सर्टिफिकेट माँ बाप का, माता पिता या जो भी संरक्षक हो, यानी इन दोनों में से कोई ना हो तो उसका। ये 3.5 लाख से कम का होना चाहिए, जो कि संभव है, आराम से हो जाएगा। दूसरा बच्चों, इसमें लगेगा मोबाइल नंबर जो सक्रिय हो, इसको ध्यान से लगवाइएगा। आधार से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड की डिटेल्स, ये बहुत बड़ी समस्या है, आगे तक समस्या आती है। तो मैं तो एक बच्चा 8 में चले जाऊँगा, शांत रखिए। जाओ मीरा, तो क्लास 8 में बैठ जाएगा। आधार कार्ड की डिटेल्स जो हैं वो TC, स्कूल रिकॉर्ड, और आधार कार्ड, ये सभी मैच करनी चाहिए। देखो, अभी वर्तमान में पिछले 2 वर्षों से मैं ये समस्या फेस कर रहे हैं बच्चे, तो मैंने उनका सही भी कराया पोर्टल के माध्यम से। दिल्ली, प्रयागराज, अलग अलग जगह फ़ोन करके संपर्क करना पड़ा है और इनकी इन समस्याओं को दूर किया गया है। कि होता ही है कि आधार कार्ड की डिटेल्स कुछ और है और आप NMMS के फॉर्म में कुछ और डिटेल्स फिल करा देते हैं, तो बाद में जब ऑनलाइन फॉर्म किया जाता है तो उस समय बहुत दिक्कतें होती हैं। इसलिए ये इंश्योर कर लीजिए कि मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए, जो चालू हो, इनकमिंग बंद ना हो, आधार कार्ड ठीक हो, सारी डिटेल्स। और आधार कार्ड के बाद आता है आपका क्लास 7 की मार्कशीट, क्लास 7 की रिजल्ट कार्ड। इसकी शर्त ये है बच्चों, 55% जनरल कैटेगरी के लिए, 50% SC OBC के लिए, OBC माइनॉरिटी के लिए। कक्षा 7वीं की कक्षा आपने 55% मार्क्स से पास की हो, अगर आप जनरल कास्ट में हैं, सामान्य श्रेणी में आते हैं, और अगर आप SC समाज से हैं, OBC समाज से हैं, या माइनॉरिटी या मुस्लिम समाज से हैं, तो आपको 5% की छूट मिलेगी उनको। 50% नंबर कक्षा 7वीं में होने चाहिए। तो आप फॉर्म भरने से पहले
इस बात को ज़रूर एंश्योर कर लें कि हमारे नंबर इतने हैं या नहीं हैं। ठीक है, पहली शर्त ये 55% या 50% से नीचे वाले बच्चे आवेदन नहीं कर पाएंगे किसी कीमत पर। दूसरी शर्त ये है, अगर उनके माता पिता की आय 3.5 लाख से ज़्यादा है, सभी स्रोतों से, इसका ध्यान रखें, सभी स्रोतों से, सभी स्रोतों से आय इतनी होनी चाहिए, यानी घर में जितने भी स्रोत हैं और जिनसे कमाई होती है वो पूरे वर्ष भर की कमाई 3.5 लाख से अधिक ना हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ, गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे होते हैं, गरीब घरों के बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनकी आय मुश्किल से मुश्किल 60,000 या 72,000 तक होती है और वो आसानी से आवेदन कर पाते हैं। एक और बात बच्चों इसमें समझाने की है, NSP के द्वारा दी गई छात्रवृत्ति जो बच्चा ले रहा है, NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जैसे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है, अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है, राजकीय आश्रम पद्धति प्रवेश परीक्षा है, अगर आप इनमें चयनित हैं या विद्या ज्ञान में चयनित हैं तो आप इस परीक्षा का लाभ नहीं ले पाएंगे। विद्या ज्ञान वाले बच्चे, नवोदय वाले बच्चे, अटल आवासीय वाले बच्चे, उनके लिए परीक्षा नहीं है, क्योंकि आप सरकार के द्वारा दी गई एक और स्कीम का फ़ायदा ऑलरेडी ले रहे हैं। ठीक है, ये सामान्य जानकारी है, इसमें और भी कुछ छिपे हुए तथ्य नहीं हैं। जहाँ तक आपको बताना चाहिए था मैंने बता दिया है। उसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की तकनीकी समस्या से लेकर फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ भरना है, कब भरना है, तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। आप किसी भी जनपद से हैं, मैं सहर्ष जानकारी देता हूं बिना किसी भेदभाव के, जितनी भी जानकारी मुझे होती है। और कक्षा 7 की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे का लगेगा और माता पिता का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा बच्चों एक फ़ोटोग्राफ लगेगा, फ़ोटो, और ईमेल आईडी। अगर आपका ना हो ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी बनवा लें, जनसेवा केंद्र वाले ईमेल आईडी बना देते हैं। और ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा बच्चों, ऑफलाइन नहीं है। और परीक्षा जो है ऑफलाइन होती है, अर्थात सेंटर पर जाकर परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, और मैं शासनीय क्षेत्र या जनपद हाथरस क्षेत्र के जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं उनको मैं जानकारी दे दूं कि मैं और मेरे शिक्षक साथी श्रीमान गौरव यादव जी, हम दोनों मिलकर पिछली 20 जुलाई से NMS परीक्षा, अटल आवासीय परीक्षा या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षण समय के बाद, स्कूल टाइम के बाद 2:30 बजे से 4 बजे तक निःशुल्क कोचिंग डॉक्टर अंबेडकर वाचनालय पुस्तकालय, रुदायन रोड, शासनी पर दे रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फिजिकली पढ़ना चाहते हैं और आप अच्छी पढ़ाई का लाभ लेना चाहते हैं निःशुल्क, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के आप निःशुल्क एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी और कारगर साबित होगी। और किसी जानकारी के लिए मैंने अपना नंबर लिख दिया, उस पर अगर इसमें से कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैंने इतनी बारीकी से समझा दिया है कि आपको इसमें जो कुछ छुपा हुआ तथ्य है नहीं। एक बार और रिपीट कर देते हैं हम। 5 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे जनसेवा केंद्र पर, और 5 सितंबर तक, यानी 1 महीने तक की डेट है आपके पास फॉर्म भरने की। और 10 नवंबर 2024 को इसकी परीक्षा होगी। हल्की हल्की सर्दी आ जाएगी नवंबर में, तो आपके पास 3 महीने हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उनमें जम के तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, क्लास 7 की मार्कशीट, एक फ़ोटो, ईमेल आईडी और आधार कार्ड, ये सारे चीज़ें आप अपने साथ ले जाएं जनसेवा केंद्र पर और फॉर्म को फिल कर दें। तो सभी बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं, मेहनत से पढ़ते रहिए। और निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने के लिए मैंने बता दिया है, शासनी में स्थित रुदायन रोड पर डॉक्टर अंबेडकर वाचनालय पुस्तकालय पर आएँ और अच्छी शिक्षा का लाभ लें। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।